तुम्हारा केस 4 दिन डिले होता है, तुम इनजस्टिस बोलने लगते हो बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो फिर तुम्हारी अरुणा शानबाग के बारे में क्या राय है? अरुणा रामचंद्र शानबाग ये 25 साल की एक नर्स थी मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में। 27 नवंबर 1973 को वो अपनी शिफ्ट खत्म करके बेसमेंट में कपड़े चेंज कर रही थी और उसी वक्त सोहन लाल जो उसी हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय था वो वहां पर आता है, उनके गले को मेटल डॉग चेन से स्ट्रेंगल करता है, घोटता है और फिर उनका रेप कर देता है। अरुणा को वहां पर उसी कंडीशन में छोड़कर चला जाता है ये सोचकर कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगी, लेकिन अरुणा जिंदा बचती है और ये शायद उनके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाता है। गला दबने की वजह से उनके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है जिससे उनको ब्रेन स्टेम कंफ्यूजन हो जाता है, उनको कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, यानी उनकी आंखें देख तो सकती थी लेकिन उनका ब्रेन इमेज फॉर्म नहीं कर पा रहा था। साथ ही साथ वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है, यानी वो देख सब सकती है, सुन सब सकती है, लेकिन वो बोल कुछ नहीं सकती। 42 साल इस कंडीशन में अरुणा ने हॉस्पिटल में बिताए थे और सोहन लाल को सिर्फ 7 साल की सजा होती है सोडोमी और रॉबरी के लिए। उस वक्त तक सोडोमी रेप में कंसीडर नहीं किया जाता था, इस वजह से 7 साल बाद सोहन लाल छूट जाता है, अपना नाम बदलकर उत्तर प्रदेश में अपने एंसेस्ट्रल होम में अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। पिंकी वीरानी एक इंडियन जर्नलिस्ट और ऑथर नहीं है, वो अरुणा के ऊपर एक किताब लिखती है अरुणा स्टोरी, जिसमें वो सारी घटनाओं को अच्छे से बताती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। पिंकी से अरुणा की कंडीशन देखी नहीं जा रही थी, इस वजह से उन्होंने 2010 में अरुणा के लिए इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथनेशिया के लिए प्ली फाइल करी थी। कोर्ट ने इस प्ली को एक्सेप्ट कर लिया और पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर दिया, लेकिन साथ ही ये कहा कि इसके लिए किसी नेक्स्ट फ्रेंड यानी अरुणा के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के कंसेंट की जरूरत होगी। और क्योंकि अरुणा के रिलेटिव्स ने उस वक्त तक उनको अबेंडन कर दिया था और उनके मम्मी पापा की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी थी, इस वजह से कोर्ट ने हॉस्पिटल के स्टाफ को नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट किया, लेकिन हॉस्पिटल के स्टाफ ने उनको पैसिव यूथनेशिया देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उनको 4 और साल इसी कंडीशन में बिताने पड़े। 18 मई 2015 को अरुणा की निमोनिया से डेथ हो जाती है। अरुणा ने 42 साल तक जो कुछ भी झेला वो किसी इनजस्टिस से कम नहीं था, लेकिन जाते जाते अरुणा ने इंडिया को राइट टू पैसिव यूथनेशिया दे दिया, राइट टू डाई विथ डिग्निटी दे दिया। आपको और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लीगल सिस्टम और हमारे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कमी दिखती है, जिसके बारे में आप चाहते हैं कि कुछ इंप्रूवमेंट हो? कमेंट में जरूर बताइएगा।